हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम जो है सीखेंगे एक बैकलेस ब्लाउज़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रे बस अब आने ही वाले हैं, जिसका हम सबको इंतज़ार रहता है बड़ी ही बेसब्री से। उस नवरात्रे के लिए हम स्पेशल कुछ डिज़ाइन करेंगे आज। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एक बैकलेस ब्लाउज़, जिसको कि हम इंडो वेस्टर्न की लुक देने के लिए जीन्स के साथ या फिर स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, किसी आप साड़ी के साथ पहन सकते हैं या फिर आप लहंगे के साथ भी पहन सकते हैं। तो आज की ये लुक सीखते हैं हम कि किस तरीके से बनाएंगे। होप आपको चीज़ अच्छे से समझ आएगी, आप इसे बनाएंगे और अच्छे से आप अपना इन्जॉय करेंगे इसे पहन के। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्लाउज़ लेंथ चाहिए। ब्लाउज़ लेंथ के साथ मुझे क्या चाहिए, चेस्ट का साइज़, शोल्डर और साथ में आर्म होल। तो अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए अब हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किस तरीके का कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से डांडिया के साथ खेलने के लिए कि एक ड्रेस है बेसिकली, जिसे हम एक तरीके से कॉटन के फैब्रिक के साथ या किसी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। हम इसे प्लेन बना सकते हैं, जिसको आप किसी जंग ज्वेलरी के साथ भी डिज़ाइन करके पहन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है और इस कपड़े के लिए जो साइज़ 34-36 है, उसमें हमारा काम जो है 80 सेंटीमीटर के अंदर से हो भी जाएगा। तो आइए सीखिए इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कपड़े को क्या करना है, ऑन फोल्ड करना है। ऑन फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है 0 से 1, जो कि क्या है, हमारी लेंथ। अब ये जो लेंथ है, इसके अंदर आप 1 इंच का सीम अलाउंस लेकर चलेंगे। उसके बाद हम मार्क करेंगे 0 से 2, जो कि क्या है, हमारा शोल्डर, जो कि हम लेंगे कितना, 5.5 इंच। उसके बाद हम लेंगे 2 से 3। 2 से 3 क्या है, आर्म होल की डेप्थ है, जिसे हम लेंगे 6.5 इंच। उसके बाद जितना हमारा 2 से 3 था, उतना ही हम मार्क करेंगे 2 से 4 का पॉइंट। जब हमारी आर्म होल की डेप्थ जो है वो मार्किंग हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट की विड्थ। तो चेस्ट की विड्थ के लिए 4 से जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पर मैं लूँगी मेजरमेंट चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच। ये जो 1.5 इंच है वो क्या है, मेरी लूजिंग, ये एक तरीके से फिटिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या, क्योंकि यहाँ हमें क्या है, हम बैक का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो यहाँ हमें एज सच कोई लूजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, जो भी चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 करके 1.5 इंच इसमें फिटिंग के लिए, या जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का, वो लेकर चलेंगे। फिर अब हम आएंगे वेस्ट पे। वेस्ट का जो पॉइंट है मेरे पास क्या है, 1 वाला। तो इस 1 से लेकर जो मेरा 6 वाला पॉइंट है, उसके लिए मैं मार्किंग करूँगी वेस्ट की, जो मेरी राउंड वेस्ट है उसका 1/4, जिसमें 1.5 इंच मैं क्या करूँगी, फिटिंग के लिए ऐड। तो हमारे पास एक तरीके से बॉक्स बन गया, जिसके अंदर मेरे पास शोल्डर, आर्म होल की डेप्थ और लेंथ और एक तरीके से ब्लॉक की विड्थ आ जाएगी। अब इसके अंदर हम मार्क करेंगे क्या, नेक। तो नेक जो है, क्योंकि ये पीछे से क्या है, डीप है, और बैक से जो है क्या है, पूरा एम्प्टी है, खाली है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मार्क करेंगे इस 0 से लेके 9 जो है, 3 इंच का हम लेंगे बैक की नेक की विड्थ। सबसे पहले ये ले लिया हमने। उसके बाद नेक की विड्थ मार्क करेंगे 0 से 7, ये भी हम कितनी लेंगे, 3 इंच के करीब। जब हमारे पास पॉइंट 7 आ गया और पॉइंट 9 आ गया, इसे हम फ्रेंच कर्व की शेप की हेल्प से हम शेप करेंगे। ये शेप करने के बाद अब हमें क्या करना है, शोल्डर को डाउन करना है। तो यहाँ हमारा नेक 3 इंच ही है, जिसपे हमारे को इस तरफ शोल्डर को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आर्म होल की साइड पे 3/4 इंच को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे शोल्डर की स्लोप के लिए, और इसको 7 वाले पॉइंट से 8 को मैच कर देंगे। नेक्स्ट हम मार्क करेंगे आर्म होल। आर्म होल के लिए बैक का है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच के करीब लेंगे, 3 से A। 1.5 इंच लेके आर्म होल के शेपर से हम इसको शेप दे देंगे। उसके बाद अगला है आपका 1 से 11 वाला पॉइंट। अब ये जो 1 से 11 का पॉइंट है, ये क्या है, नेक की मुझे विड्थ कितनी चाहिए, कि मुझे पीछे से गला कितना चौड़ा चाहिए, खुला चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर 11 का पॉइंट ले लिया 5 इंच। उसके बाद इस 11 वाले पॉइंट को और 10 वाले पॉइंट को शेपर से मैंने ज्वाइन करके जो भी आपको शेप देनी है वो आपने दे दी। तो ये एरिया आ गया मेरा नीचे का खाली एरिया, ये ऊपर का चला गया खाली, जो कि मेरे पास ब्लाउज़ की शेप क्या आज रह जाएगी, सिर्फ ये वाली। उसके बाद अगर आप इसको सीधा एक पीस में निकालना चाहते हैं तो एक में भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको एक बेल्ट के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो जो ये 1 से 12 मैंने मार्क किए, ये क्या कितना किया, 1.5 से 2 इंच हम ले सकते हैं, जिसको हम क्या मार्क करेंगे, एक तरीके से बेल्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेल्ट हो गया, और ऊपर का ये पार्ट ब्लाउज का आपका हो गया। तो जब हमने पैटर्न बना लिया, तो पैटर्न बनाने के पास मेरे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाएगा। तो आइए देखिए इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम नेक को कट करेंगे, फिर हमने शोल्डर के स्लोप को कट किया। अब हम आर्म होल को कट करेंगे। आर्म होल की कटिंग के बाद हमने साइड सीम, नीचे का बॉटम, ये कट कर लिया। अगर हम सीधा बेल्ट के साथ ले रहे हैं तो हम सीधा इसको काट देंगे,
ये देखिए, सबसे पहले मेरे को नेक को कट करना है। ये मैंने कट कर दिया। नेक को कट करने के बाद मेरे पास पैटर्न ऐसा रह जाएगा। अगर ये मुझे बेल्ट अलग से चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको कट करूँगी। तो अब खोलने के बाद मेरा पैटर्न क्या आएगा, कुछ इस तरीके से। ये थी मेरी बेल्ट जो मेरे इसमें से कट हुई थी। ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से। और ये जो बीच का गला भी हमने निकाला था बीच का, इसमें से भी हमें ये बेल्ट निकालनी है। और हम इसको यहाँ पे एक तरीके से अटैच करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब जो ओपनिंग है उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से कट करूँगी पैटर्न को हुकाई देने के लिए, और यहाँ से भी पैटर्न को हम क्या करेंगे, कट करेंगे एक हुकाई देने के लिए। चाहे तो आप यहाँ पे इलास्टिक का बैंड लगा सकते हैं, कोई डोरी लगा सकते हैं, या फिर हम इसको बेल्ट के रूप में एक हुकाई का करके भी दे सकते हैं। तो पैटर्न मेरा कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, थोड़ी सी ही टेक्निकल चीज़ों से हम कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।